स्टूडेंट से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बस है जो कि मूव करती है स्टॉप ए से स्टॉप बी की तरफ, और फिर देन स्टॉप बी से स्टॉप ए आती है। तो जब वो स्टॉप ए से बेटा स्टॉप बी की तरफ मूव करती है, स्टॉप ए से स्टॉप बी की तरफ मूव करती है, तो उसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर जब वो ए से बी की तरफ मूव करती है। करेक्ट। लेकिन जब वो बी से ए की तरफ वापस आती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ए से बी जाती है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और बी से ए आती है 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। करेक्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड बताइए जर्नी की। ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बेटा, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। है ना। किसी बस ने अपनी जर्नी में कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया, टोटल टाइम। ओके बेटा, तो आपको एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। अब देखिए, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ए से बी जो डिस्टेंस है वो एस है। तो एस ही वो गई है बस, और एस ही डिस्टेंस वो आई है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, एस प्लस एस मतलब 2s। तो यहाँ पर आप टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 2s। ओके स्टूडेंट्स। मतलब वो एस डिस्टेंस गई थी और एस डिस्टेंस ही वो वापस आई। करेक्ट। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो गया 2s। अब मान लीजिए जाते हुए बस को टाइम लगा t1 ए से बी पहुंचने में, और आते हुए बी से ए स्टॉप तक पहुंचने में उसको टाइम लगा t2। ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम टोटल टाइम कितना ले लेंगे, t1 प्लस t2। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, t1 टाइम कितना होगा। टाइम होता है, देखिए मैं साइड में यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। टाइम होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना लगेगा ये हमें पता लग जाता है, डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देते हैं स्पीड से। तो जाते हुए जब वो ए से बी पर जा रहा है तो उसको टी1 टाइम कितना लगेगा, वहां पर डिस्टेंस है एस लेकिन स्पीड है वी1। तो हम टी1 के प्लेस पर रखेंगे एस डिवाइडेड बाई वी1, और आते हुए जो उसने टी2 टाइम लिया वो लगेगा बेटा एस डिवाइडेड बाई वी2। क्योंकि जाने और आने में जब वो मूव कर रही है ए से बी तब भी वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, और जब बी से ए आ रही है तब भी वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन स्पीड डिफरेंट है। इसीलिए हमने एस बाई वी के प्लेस पर एक जगह एस बाई वी वन रखा और एक बार एस बाई वी टू रखा। नाउ देखिए आगे क्या करना है आपने। आगे देखिए डिनोमिनेटर में, आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एस कॉमन ले लेंगे। आपने एस यहाँ पर कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2। ओके स्टूडेंट्स। एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2। ओके। अब देखिए फ्रैक्शन हमें सॉल्व करना है डिनोमिनेटर में 1/v1 प्लस 1/v2, तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम आएगा v1 और v2 का, v1 v2। अब एक बार आप v1 v2 को v1 से डिवाइड करेंगे तो फिर v2 आएगा, v2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं 1/x प्लस 1/y। तो ये हो जाएगा v2 प्लस v1। करेक्ट स्टूडेंट्स। v1 v2 को आप 2 के साथ आगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी बेटा ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब इसमें आप v1 v2 की वैल्यूज पुट कर देंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दी है बेटा। तो जाते हुए v1 कितना है 40, और जब बस b से a आ रही है तो इस वेलोसिटी है बेटा कितना, वेलोसिटी है 50। करेक्ट, यानी स्पीड है 50। करेक्ट। तो ये हो जाएगा बेटा 40 प्लस 50 डिनोमिनेटर में, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4000 डिवाइडेड बाई 90। जीरो से जीरो कैंसिल, 400 को 9 से डिवाइड करेंगे, इट वुड बी 44.4 अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर पर आवर। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। यहाँ पर ऑप्शन होगा डी बिल्कुल सही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।